2016 में एक बुक रिलीज हुई थी, इट एंड्स विद अस, और इसी बुक पे 2024 में एक फिल्म बनी जहां लीड में थे जस्टिन बेल्डोनी और रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लेक लाइवली। ये बुक फेमस है डोमेस्टिक वायलेंस की अवेयरनेस पे, जिसकी वजह से ये बुक बेस्ट सेलिंग नॉवेल बन गई थी उस साल की, और इसके कई फैंस हैं। लेकिन जहां बुक डोमेस्टिक वायलेंस जैसे टॉपिक के लिए फेमस है, वहीं काश इस फिल्म के लिए भी हम ये बोल पाते, क्योंकि अब ये फिल्म सेक्सुअल हरासमेंट, डिफेमेशन और $400 मिलियन का एक लीगल केस बन चुकी है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इट एंड्स विद अस कंट्रोवर्सी में बदल गई? Actor director Justin Baldoni is now suing his former co-star Blake Lively and her husband Ryan Reynolds, जिसकी वजह से बेल्डोनी और ब्लेक एक दूसरे पे लीगल एक्शन ले रहे हैं। A lot of people were saying a lot of negative things about Blake Lively. तो इसके बारे में मैं राजीव कुमार आज बताऊंगा इस वीडियो में अबाउट द $400 मिलियन लीगल केस। तो वीडियो शुरू होने से पहले ना तुम YPP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। 2019 जुलाई में एक्टर एंड डायरेक्टर जस्टिन बेल्डोनी ने अनाउंस किया कि वो कॉलिन हूवर की बेस्ट सेलिंग नॉवेल इट एंड्स विद अस पर मूवी बनाने जा रहे हैं, जिसके राइट्स जस्टिन और बिलियनियर स्टीव सेरोविट्ज की कंपनी वेफेयर स्टूडियोज ने खरीद लिए। ये बुक 2016 में पब्लिश हुई थी, जिसे 20+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया, और इसकी 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। इनफैक्ट इस बुक ने 2016 में गुड रीड्स चॉइस अवार्ड्स भी जीता, और ये बेस्ट सेलिंग नॉवेल बन गई। ये बुक डोमेस्टिक अब्यूज और इमोशनल अब्यूज के बारे में बात करती है, जिसे राइटर कॉलिन हूवर ने अपने मॉम डैड के रिलेशनशिप से इंस्पायर होकर लिखा था। 2019 में इस बुक के राइट्स खरीदने के बाद जस्टिन इस बुक के स्क्रीन प्ले लिखने में लग गए अलोंग विद द राइटर क्रिस्टी हॉल, और 4 साल के बाद 2023 में बुक की राइटर कॉलिन हूवर ने टिकटॉक पर अनाउंस ही कर दिया कि इस मूवी की बुक की कैरेक्टर लिली ब्लूम का कैरेक्टर ब्लेक लाइवली प्ले करेंगी, और फिल्म को डायरेक्ट जस्टिन बेल्डोनी करने वाले हैं, और वो बुक के कैरेक्टर रायल किनकेट का कैरेक्टर भी वही प्ले करेंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि जेनी स्लेट, हसन मिनाज और ब्रैंडन स्क्लेनर इस मूवी की कास्ट में जुड़े, और कॉलिन हूवर ने ब्लेक के बारे में कहा था कि ब्लेक इज माय ड्रीम लिली, जहां फिल्म के प्रोड्यूसर्स वेफेयर स्टूडियोज और कोलंबिया पिक्चर्स भी थे। वहीं ब्लेक लाइवली भी इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही थी, और मई 2023 में न्यू जर्सी के हॉबकिन में इट एंड्स विद अस की शूटिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर जून में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के स्ट्राइक की वजह से इस फिल्म की शूट थोड़े वक्त के लिए रुक गई। फिर जुलाई 2023 तक SAG-AFTRA स्ट्राइक हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और डीले हो गया, और जहां एक तरफ फिल्म का काफी कुछ शूट हो गया था, इस डीले की वजह से ना फिल्म की शूट फिर से शुरू हुई 2024 जैन में। लेकिन 2023 के जून से लेकर 2024 तक ब्लेक और जस्टिन की कुछ कंट्रोवर्सीज इंटरनेट पर वायरल हुई, जब मई 2023 के शूट के कुछ फोटोज इंटरनेट पर लीक हो गए, और ये फोटो था ब्लेक लाइवली का, जहां वो लिली ब्लूम के कैरेक्टर में थी, और इट एंड्स विद अस के बुक के फैंस काफी भड़क गए। कमेंट्स आने लग गए कि इज दिस अ प्रैंक, व्हाई इज शी ड्रेस्ड लाइक अ क्वर्की सिंगल मॉम। किसी ने तो कह दिया कि फायर द स्टाइलिस्ट। बुक के फैंस को लिली ब्लूम का ये जो लुक था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस बैकलैश को देखते हुए बुक की राइटर कॉलिन ब्लेक के डिफेंस पे आई, जहां पहले उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि लिली का लुक कुछ ऐसा होने वाला है। फिर बाद में उन्होंने कहा लोग बिना कॉन्टेक्स्ट के रिएक्ट कर रहे हैं, फिल्म के रिलीज के बाद ना सब सेंस बनने लग जाएगा। ब्लेक की एज को लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म आया कि लिली बुक में 23 साल की है, वहीं ब्लेक 35 साल की है। क्या ये सही है? लेकिन माइंड यू गाइस, जस्टिन 39 के हैं, पर उन पर ऐसा कोई भी बैकलैश नहीं आया। अब इट एंड्स विद अस एक काफी सीरियस थीम है, क्योंकि टॉपिक यार डोमेस्टिक वायलेंस का था, लेकिन लोगों ने एक चीज नोटिस की, ब्लेक फिल्म के प्रमोशन को सीरियसली ही नहीं ले रही थी। उनका टोन काफी हैप्पी था, लाइट सा था। It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals and head out to see it. जहां जनता सोचने लग गई कि यार जब फिल्म इतनी सीरियस टॉपिक पर है तो ब्लेक इसे एक रोम कॉम जैसे क्यों ट्रीट कर रही हैं? Well, I just really love romance. I think that like Baz Luhrmann and I are probably the two people who love romance more than anyone ever. क्या ब्लेक ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं है क्या? इनफैक्ट ब्लेक लाइवली फिल्म के प्रमोशन के वक्त अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती दिख रही हैं। कभी कोई हेयरलाइन प्रोडक्ट तो कभी कोई ड्रिंक प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हैं, और फैंस की
की तरफ से एक अलग ही क्रिटिसिज्म आता दिखा ब्लेक को इस मूवी के खिलाफ। वहीं जस्टिन बेल्डोनी इसके प्रमोशन के वक्त ना फिल्म की थीम को मेंटेन करते हुए दिख रहे थे। वो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाते हुए दिख रहे थे। First of all, I want men to stop asking the question, why do women stay? I want men to take accountability. I want men to hold other men accountable. In this particular film, I want men to go to the theater in some way see a version of themselves. फिल्म के प्रमोशन फिनिश होने के बाद इसका प्रीमियर हुआ, लेकिन लोगों ने एक चीज नोटिस की कि ब्लेक और जस्टिन काफी डिस्टेंट नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो कास्ट है उसने जस्टिन को इंस्टाग्राम पे फॉलो तक नहीं किया था। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ब्लेक ने जस्टिन और उनके दोस्तों को बेसमेंट में भेजकर बंद तक कर दिया था, कहते हुए कि जस्टिन मेरे आसपास नहीं आने चाहिए। इस इंसिडेंट को देखते हुए फैंस ने सोचा कि यार ये कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि फिल्म का टोन काफी सीरियस है। लेकिन सच कुछ और था जो शायद किसी को भी नहीं पता था। 9 अगस्त को इट एंड्स विद अस रिलीज हुई और जिसने भी ओरिजिनल नॉवेल पढ़ी थी उनके लिए ये फिल्म डिसअपॉइंटमेंट थी। फैंस ने लिली की मॉम का आर्क, एटलस का डेप्थ और जर्नल एंट्रीज मिसिंग होने की काफी शिकायत की। लोगों ने कहा कि ब्लेक और कॉलिन हूवर ने डोमेस्टिक अब्यूज जैसे सीरियस टॉपिक को अवॉइड क्यों कर दिया। बुक में एटलस का कैरेक्टर लवेबल था पर मूवी में ये कैरेक्टर काफी वीक था। एक तरफ ब्लेक के कैरेक्टर को काफी बैकलैश मिल रहा था, वहीं जस्टिन की एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ हो रही थी। लोगों को काफी जगह विजुअल्स अच्छे लगे और कुछ इमोशनल सीन्स ने लोगों को रुला तक दिया था। ओवरऑल बुक रीडर्स के लिए ये फिल्म एक डिसअपॉइंटमेंट बनकर आई। लेकिन अब जहां मूवी की कहानी ने डिसअपॉइंट किया, वहीं दूसरी तरफ एक अलग कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली थी, जिसमें पीआर क्राइसिस से लेके कुछ लीक्ड मैसेजेस तक बाहर आए और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से एक महंगा बड़ा लॉसूट फाइल हो गया। इट एंड्स विद अस के रिलीज के बाद इसे काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला, लेकिन 25 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने ना $351 मिलियन का बिजनेस किया। इनफैक्ट ये ब्लेक के करियर की अब तक की बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस फिल्म थी। लेकिन दिसंबर 2024 में ब्लेक ने कैलिफोर्निया सिविल राइट डिपार्टमेंट में जस्टिन बेल्डोनी के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की। आरोप ये लगाया कि वर्क एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक था सेट पे, अनवांटेड किसिंग सीन डाले गए सेट पे, ब्लेक के क्रिएटिव इनपुट्स को जस्टिन इग्नोर करते थे और ब्लेक की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट तक नहीं किया गया और ब्लेक को एक सेफ वर्क स्पेस तक नहीं मिला सेट पे। Actress Blake Lively filing a complaint against her It Ends With Us co-star director Justin Baldoni, accusing him of sexual harassment and trying to ruin her reputation. राइटर स्ट्राइक के बाद ब्लेक कोलंबिया पिक्चर्स के पास गई, पर उनके पास एक्शन लेने की अथॉरिटी थी नहीं, तो वो वेफेयर स्टूडियोज के पास गई जो खुद जस्टिन का ही स्टूडियो है। तो ब्लेक के हस्बैंड रायन रेनल्ड्स भी ब्लेक के साथ थे और दोनों ने सेफ वर्क एनवायरनमेंट की डिमांड भी की। वेफेयर और पूरी टीम ने इस बात पे डिस्कशन किया एंड डूज एंड डोंट्स टाइप्स के रूल्स एंड बाउंड्रीज भी तय करती थी, जिसमें सभी को ये कुछ रूल्स फॉलो करने थे। लेकिन ये रूल्स टूटने की वजह से ब्लेक ने जस्टिन बेल्डोनी के अगेंस्ट बैड वर्क एनवायरनमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट और पीआर क्राइसिस को लेकर कंप्लेंट फाइल की। ब्लेक ने आरोप लगाया कि फिल्म के एक सीन में एक बच्चे की डिलीवरी सीन को दिखाना था, जिसमें ब्लेक को ये सीन बिना कपड़ों के करना था टू मेक इट मोर रियलिस्टिक, लेकिन ब्लेक कंफर्टेबल नहीं थी। तो पास बैठे प्रोड्यूसर जेमी हीथ ने अपनी वाइफ की डिलीवरी वीडियो दिखाई, जिसे देख के ब्लेक और अनकंफर्टेबल हो गई थी। एक बात आगे ये भी कंफर्म हुई कि सेट पे पॉर्न के बारे में कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि जस्टिन पॉर्न एडिक्ट थे पास्ट में। वहीं ये भी कहा गया कि किसिंग सीन्स इम्प्रोवाइज बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि पास्ट में एक किसिंग सीन इम्प्रोवाइज हुआ था, बट अब कोई भी किसिंग सीन बिना कंसेंट के बिल्कुल भी नहीं होगा। बट जस्टिन ने ये रूल भी तोड़ दिया। एक और रूल था प्राइवेसी का, स्पेशली तब जब ब्लेक अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी अपनी वैनिटी वैन में, तो कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा सामने आया जब ब्लेक टॉपलेस थी अपनी ही वैनिटी में और मेकअप आर्टिस्ट मेकअप उतार रही थी, तब हीथ बिना परमिशन के अंदर आ गए। इनफैक्ट ब्लेक ने उन्हें रुकने को भी कहा था, लेकिन हीथ ने उनकी एक नहीं सुनी। ब्लेक ने हीथ को दूसरी तरफ मुंह करके बात करने को कहा, लेकिन हीथ ने ऐसा भी नहीं किया, ये कहते हुए कि उन्हें बात करते वक्त ना सामने वाले को देखने की आदत है, जिसने ब्लेक को काफी डिस्टर्ब कर दिया था। एक और बात तय हुई थी कि जस्टिन के पास ट्रॉमा पर कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि जस्टिन इससे पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के एब्यूजिव बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन एक दिन कार में जस्टिन ने ब्लेक से इस बारे में डिस्कस कर लिया, तब ब्लेक काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। फिल्म की लीक फोटोज के बारे में भी कंप्लेन की ब्लेक ने, और ब्लेक का वेट नहीं पूछने के लिए भी कहा गया था ब्लेक की तरफ से। येट जस्टिन ने ब्लेक से उनका वेट पूछा। सेट पे कोई सेक्सी वर्ड यूज नहीं करेगा, लेकिन
लेकिन जस्टिन ने ऐसा किया। और ये सब इंसिडेंट के बारे में कैलिफोर्निया सिविल राइट डिपार्टमेंट ने जस्टिन बेल्डोनी, जेमी हीथ और वेफेयर स्टूडियो के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की और दिसंबर में ब्लेक ने ऑफिशियली एक लॉ सूट फाइल किया। वहीं न्यूयॉर्क टाइम ने एक पूरा का पूरा आर्टिकल ही पब्लिश कर दिया जिसमें जस्टिन की स्मीयर कैंपेन मशीन को एक्सपोज किया गया और ब्लेक को इंडस्ट्री का काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, जहां ये कहा जाने लगा कि ब्लेक के अगेंस्ट 2023 में जस्टिन ने मेलिसा नेथा को एज अ पीआर मैनेजर हायर किया, जो पहले जॉनी डेप, लोगन पॉल और ड्रेक के लिए काम कर चुकी हैं और मेलिसा ब्लेक लाइवली की इमेज को बर्बाद करने का प्लान कर रही थी। इस इंसिडेंट के बाद फिल्म के काफी कास्ट एंड क्रू जस्टिन को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने जस्टिन को इंस्टाग्राम से अनफॉलो ही कर दिया। बुक की राइटर कॉलिन हूवर भी ब्लेक के सपोर्ट में खड़ी हुई। एम्बर हर्ड तक ब्लेक के सपोर्ट में आई, ये कहते हुए कि सोशल मीडिया पे ना झूठ बहुत जल्दी सच में बदल जाता है और उन्होंने खुद ये विटनेस किया है। सच्ची। My dog stepped on a bee. बाय द वे, जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड केस पे तुम्हें अगर वीडियो चाहिए ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। इस इंसिडेंट के बाद जस्टिन कैंसिल होने लग गए। उनका शो मैन एनफ बंद हो गया। उनकी शो की को होस्ट लिज प्लैंक ने रिजाइन ही कर दिया। उनकी एक्स पब्लिसिस्ट ने उनकी पीआर फर्म पे लॉ सूट फाइल कर दिया। जस्टिन को फिर WME टैलेंट एजेंसी ने भी ड्रॉप कर दिया। जस्टिन को वॉइस ऑफ सॉलिडारिटी अवार्ड मिलने वाला था, वो तक कैंसिल हो गया। इवन सोनी पिक्चर्स ब्लेक के सपोर्ट में आई और जस्टिन को 3 बड़े प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। इंटरनेट जस्टिन के खिलाफ खड़ा था, लेकिन फिर जस्टिन अपने डिफेंस के साथ वापस आए एंड ही ब्रॉट अस रिसिप्ट्स। ब्लेक की कंप्लेंट के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस इंसिडेंट पे पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया जस्टिन के अगेंस्ट बिना कोर्ट के रिजल्ट के, जिस पे जस्टिन ने न्यूयॉर्क टाइम के अगेंस्ट $250 मिलियन के डेफेमेशन का केस फाइल किया, बायस्ड और मिसलीडिंग आर्टिकल पब्लिश करने के लिए। ब्लेक ने कुछ चैट्स भी दिखाए थे, वो भी जस्टिन ने कहा कि मिसलीडिंग है एंड एडिटेड है, जहां इसके आगे पीछे का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो मिसिंग है वहां पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इस आर्टिकल को फिर भी डिफेंड किया, ये कहते हुए कि उनके पास हजारों पेजेस के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद उन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया। बट जस्टिन ने इसके बाद जनवरी 2025 में ब्लेक लाइवली, रायन रेनल्ड्स एंड उनकी पब्लिसिस्ट लेसी स्लोन पे सिविल एक्सटॉर्शन, डेफेमेशन और प्राइवेसी इन्वेजन का 400 मिलियन का लॉ सूट फाइल किया और एविडेंस दिखाते हुए सवाल पूछे उनसे। ब्लेक ने आरोप लगाया था कि जस्टिन ने मना करने पर भी उनका वेट पूछा, लेकिन जस्टिन ने बताया कि फिल्म में एक सीन था जहां ब्लेक को उन्हें उठाना था और जस्टिन उस वक्त बैक पेन की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ब्लेक से उनका वेट पूछ लिया, ना कि उनकी इंसल्ट की। ब्लेक ने यह भी कहा था कि उन्हें पॉर्न दिखाया गया था बाय हीथ, लेकिन हीथ ने कहा कि बच्चे की डिलीवरी सीन को लेके डिस्कशन हो रहा था और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, जिस पे अपनी क्रिएटिव इनपुट्स देते हुए उन्होंने अपनी वाइफ की डिलीवरी की वीडियो दिखा दी थी, जो पॉर्न तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं वैनिटी में जब वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी तब हीथ बिना परमिशन के अंदर आ गए थे, जिसपे जस्टिन ने चैट्स दिखाई जहां ब्लेक खुद आगे से सामने से उन्हें बुला रही थी। वहीं ब्लेक ने आरोप लगाया था कि सेक्सी वर्ड यूज करने के लिए मना किया गया था, लेकिन जस्टिन ने चैट्स में दिखाया कि ब्लेक खुद सामने से बात में सेक्सी वर्ड्स यूज कर रही थी, तो जब जस्टिन ने ये वर्ड्स यूज किए तो दिक्कत क्या थी। ब्लेक ने आरोप लगाया था कि जस्टिन ने इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हायर नहीं किया, लेकिन जस्टिन ने दिखाया कि उन्होंने एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हायर किया था, लेकिन ब्लेक उनसे मिलना ही नहीं चाह रही थी। जस्टिन ने यह भी बताया कि ब्लेक की अनफेयर डिमांड्स थी कि वो प्रोड्यूसर क्रेडिट लेने का प्रेशर डाल रही थी जस्टिन पे, जिसका प्रूफ जस्टिन ने एक मेल में भी दिखाया हमें। वहीं ब्लेक ने क्लिप भी वायरल करवाई जहां ऐसा दिख रहा था कि किसिंग सीन को इम्प्रोवाइज किया गया और ब्लेक काफी अनकंफर्टेबल है, लेकिन फिर जस्टिन ने उसी सीन का पूरा क्लिप रिलीज कर दिया इंटरनेट, जहां साफ दिख रहा है कि ब्लेक जस्टिन को गाइड कर रही थी कि वो ब्लेक को कैसे होल्ड करे। तो जब इंटीमेसी सीन्स इम्प्रोवाइज करने की मनाही थी तो ब्लेक क्यों इम्प्रोवाइज कर रही थी। वहीं ब्लेक ने ये तक कहा कि अंडरएज लड़कियों को इनएप्रोप्रिएटली दिखाने की कोशिश की गई है, तो जस्टिन ने इसे भी क्लियर किया कि फिल्म में कैरेक्टर यंग है, रियल में एक्ट्रेसेस एक अडल्ट है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। सवाल फिर उठे कि अगर सेट का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था तो ब्लेक सेट पे वापस क्यों गई। क्या इसका मतलब ये है कि हीथ और जस्टिन ने बिना आर्ग्यूमेंट्स के सब इश्यूज को सॉल्व कर दिया था, तब जाके सेट्स पे शूट फिर से
शुरू हुआ था। जैन में जस्टिन की टीम ने एक बिहाइंड द सीन फुटेज भी रिलीज की। ब्लेक ने इस क्लिप को कट करके शेयर किया था जहां उन्होंने कहा कि जस्टिन उनकी नेक और लिप्स टच कर रहे थे और कुछ पर्सनल कमेंट्स भी पास कर रहे थे। पर इस क्लिप में साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों कैरेक्टर्स में। इनफैक्ट जस्टिन प्योर प्रोफेशनल नजर आ रहे थे इस क्लिप में और वो साथ में डायरेक्शन भी मैनेज कर रहे थे एंड कट होने के बाद वो काफी प्रोफेशनल नजर आए। All right, cut. फिल्म के प्रीमियर पे भी जस्टिन की फैमिली एंड फ्रेंड्स को एक बेसमेंट में लॉक कर दिया गया था क्योंकि ब्लेक नहीं चाहती थी कि जस्टिन उनके सामने आए। इनफैक्ट ब्लेक ने ये भी बताया था कि रायन रेनल्ड्स ने कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स को खुद रीराइट किया। So the iconic rooftop scene in this movie, my husband actually wrote it. Nobody knows that, but you now. But he wrote it. और ब्लेक ने डेडपूल एंड वॉल्वरिन के एडिटर से फिल्म का एक ऑल्टरनेटिव एडिट तक तैयार करवाया था। फिर लोगों ने नोटिस किया कि रायन ने जस्टिन को ट्रोल करने के लिए डेडपूल एंड वॉल्वरिन में एक फनी कैरेक्टर डाला जो मिस्टर नाइस पूल का था, जो जस्टिन को ओपनली मॉक कर रहा था। Identifies a feminist. जैन में ही ब्लेक और रायन कोर्ट जाके कहने लग गए कि जस्टिन की टीम डेली मीडिया में कोई ना कोई नैरेटिव चला रही है, तो जस्टिन के लॉयर्स को पब्लिक स्टेटमेंट्स देने से रोक दिया जाए। बट वो नहीं रुके। उसने ये भी कहा था कि वो इस केस पे वेबसाइट लॉन्च करके सारे एविडेंस ऑनलाइन अवेलेबल कर देंगे और रिसेंटली उनकी वेबसाइट भी आ गई जहां हमें इस केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जस्टिन और उसके लॉयर का कहना है कि हम सच सामने ला के रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। कोर्ट ने 27 जन को इनके केस का ट्रायल डेट सेट करा कि 9 मार्च 2026 को ट्रायल स्टार्ट होगा। 3 फेब को प्री ट्रायल हियरिंग होती है जहां जस्टिन के मीडिया लीक्स और लॉयर कंडक्ट पर बात होती है। 28 जन को 6 मिनट का एक वॉइस मेमो भी आउट होता है जिसको जस्टिन ने 2023 में ब्लेक को भेजा था। उस रिकॉर्डिंग में जस्टिन ब्लेक के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहा है। I am so sorry you have been through what you've been through with these other filmmakers and producers or whoever the people were that you worked with. And hopefully it's not been the experience with me. बट एक बात, इसका सोर्स अननोन है। दोनों तरफ से इस पे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश करने के बाद कहा था कि उन्होंने सारे चार्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद ही आर्टिकल पब्लिश किया है। लेकिन जस्टिन के लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि अगर उन्होंने चैट्स के कॉन्टेक्स्ट पढ़े हैं तो फिर उन्होंने झूठा आर्टिकल क्यों पब्लिश किया, जिसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब एक लीगल ट्रबल में फंस चुका है। आरोप ये भी लगाया गया है कि ब्लेक ने फिल्म के फाइनल कट के लिए अपनी मर्जी चलाने की काफी कोशिश की है। जस्टिन की टीम ब्लेक के एलिगेशंस को बेसलेस और मैनिपुलेटिव बता रही है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। बाकी जस्टिन ने खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश की है। लोगों को फिर लगने लगा है कि यार फिल्म के शूट की शुरुआती दिनों में ना जो फोटोज लीक हुई थी उसकी वजह से जो ट्रोलिंग हुई थी उससे इमेज क्लीन करने के लिए ब्लेक ने ऐसा सब कुछ किया। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ब्लेक को जस्टिन से सेट पे प्यार ही हो गया था, लेकिन जस्टिन ने टेंशन नहीं दी, इसलिए अब वो ये बदला लेने के लिए कर रही है। जैन 2025 में जस्टिन के लॉयर्स ने डिज्नी के मार्वल को लेटर भी भेजा था कि उन्हें डेडपूल एंड वॉल्वरिन से रिलेटेड सारी की सारी फाइल्स चाहिए क्योंकि रायन ने फिल्म में जस्टिन का मजाक उड़ाया। इवन नाइस पूल का लुक भी जस्टिन से काफी मिलता जुलता है और कहा यह भी जाता है कि डेडपूल एंड वॉल्वरिन की प्रोडक्शन में रायन ने काफी ज्यादा कंट्रोल जमा रखा है। अब जब से ये लॉसूट फाइल हुआ है दोनों साइड से एलिगेशंस आ रहे हैं। ब्लेक ने जस्टिन के लॉयर्स को एविडेंस पब्लिक ना करने से रोकने तक की भी कोशिश की है, लेकिन इन्होंने सारे एविडेंस एक वेबसाइट पर डाल दिए। जस्टिन के लॉयर्स ने कहा है कि हम सच सामने ला के रहेंगे चाहे जो भी हो जाए और ब्लेक का ऐसे जस्टिन की वेबसाइट एविडेंस को सामने आने से रोकना काफी सस्पिशियस लग रहा है लोगों को। एलिगेशंस ये भी लगाए गए कि ब्लेक रायन और टेलर स्विफ्ट के साथ आती थी जस्टिन के साथ मीटिंग करने के लिए ताकि इतने बड़े स्टार पावर से वो दब जाए और ब्लेक के किए गए चेंजेस स्क्रिप्ट में एक्सेप्ट हो जाए, जिसके बाद खबर आ रही है कि टेलर स्विफ्ट को भी स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जा सकता है कोर्ट में क्योंकि उन्हें इस केस में ड्रैग किया गया है। इस वीडियो के शूट के दौरान कोर्ट ने फिलहाल जस्टिन के केस में द न्यूयॉर्क टाइम्स के अगेंस्ट हुए केसेस को पॉज किया है, जिसके अगेंस्ट जस्टिन के लॉयर अब लड़ रहे हैं और अगर ये केस डिसमिस नहीं हुआ तो जस्टिन की टीम न्यूज़पेपर से सारे एविडेंस जमा कर सकती है। वहीं ये केस 9 मार्च 2026 से ट्रायल पर जाने वाला है और ये केस एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप जैसे टीवी पर लाइव नहीं दिखाया जाने वाला, बट इस केस का ऑडियो अवेलेबल होगा। वहीं जहां एक तरफ ये केस की शुरुआती दिनों में जस्टिन
बेल्डोनी को काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा था, वहीं जस्टिन ने लगातार प्रूफ्स प्रेजेंट किए, जिसके बाद एक मेजर सेक्शन ऑफ ऑडियंस जस्टिन की साइड में। जहां एक तरफ लोग ब्लेक और रायन को आइडल कपल मानते थे, वहीं अब काफी लोगों को लगने लगा है कि जो दिखता है वो सच नहीं होता और ये सब बस दिखावा है। वहीं एक तरफ रायन ने ये कहा कि ब्लेक एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आती हैं। वहीं लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ब्लेक के फादर एक हॉलीवुड एक्टर हैं और उनकी मॉम एक टैलेंट मैनेजर। तो लोगों ने ब्लेक को नेपो बेबी कहना भी शुरू कर दिया। अब जो भी है, ये केस काफी लोगों के लिए एम्बर हर्ड 2.0 केस लगने लगा है। लेकिन अब ये कहना जल्दी ठीक नहीं होगा क्योंकि जजमेंट आना अभी भी बाकी है। लेकिन दुख की बात ये है कि इट एंड्स विद अस डोमेस्टिक अब्यूज अवेयरनेस के लिए जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये बुक हमेशा के लिए इस कंट्रोवर्सी की वजह से इनफेमस रह जाएगी। बाकी तुम्हारा क्या ख्याल है इस केस के बारे में, तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम एम्बर हर्ड वर्सेस जॉनी डेप के केस के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाके लिखना। तब तक के लिए तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, हम वहां पर डेली पोस्ट करते हैं। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।